नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के संचालन का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार लगातार हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए लगी हुई है। खासकर हमारे यहाँ जो धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक पर्यटन के केंद्र हैं, वहाँ यात्रा सुगमता से करें। इसके लिए आज 2 ज्योतिर्लिंग के हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई। वैसे तो उज्जैन से इंदौर का भी 6 लेन हमने मंजूर कर दिया है। लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लागत का उज्जैन इंदौर का 6 लेन 6000 करोड़ का, और ऐसे 5000 करोड़ का जावरा उज्जैन 4 लेन, तो 2 ही 11000 करोड़ का। और अभी एनएचआई के माध्यम से उज्जैन में लगभग 6000 करोड़ के काम हमारे चल रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र तो गिना ही नहीं है। विक्रम उद्योगपुरी में लगभग 1000 एकड़ हमारी सारी पूरी हो गई। अब 1000 एकड़ जमीन हम दूसरी लेने वाले हैं ताकि उतने उद्योग और बना सके हमारे यहाँ। उसका प्रपोजल भी हमने आगे बढ़ा दिया तो उज्जैन के अंदर उद्योग धंधों में कोई कमी कसर नहीं होना चाहिए। कोशिश तो बहुत सारी चल रही है, सब मिला के लगभग अभी के हिसाब में ये ऐसा कुल मिलाकर के विकास का कारोबार जिसको शब्दों से, आंकड़ों से बांधोगे तो थोड़ा अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन एक एक करके आप देखो, जो हमने कहा था वो सब करके दिखाते जा रहे हैं। और हेलीकॉप्टर सेवा केवल उज्जैन ओंकारेश्वर नहीं है, यह हमारे अतीत के हजारों साल पुराने 12 ज्योतिर्लिंग के प्रति पूरे देश और दुनिया की जो आस्था है उसको जोड़ने का संकल्प हमारे सबके सामने है। वो आनंद में हम सहभागी बन रहे हैं। बाबा महाकाल, ओंकारेश्वर अर्थात ममलेश्वर, ये केवल हमारे नहीं, मध्य प्रदेश में उनका स्थान है। ये तो विश्व की धरोहर है, और विश्व की धरोहर होने से हरेक कोई को उनके दर्शन करने की इच्छा होती, हरेक कोई उनको उनके जाने का हक है। तो अब जिसको जिस तरह से जाना, हमारे अपने सड़क मार्ग से जाओ तो सड़क मार्ग बना के दे देंगे, रेल की लाइन के आधार पर रेलवे का। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नारायणपुर मुठभेड़ में घायल जवानों से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, कल नारायणपुर क्षेत्र में मुठभेड़ में 1 जवान शहीद हो गए, हमने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। कल मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए थे। कैलाश नेकाम को पेट में गोली लगी थी, अभी उनकी हालत स्थिर है। दूसरे जवान का भी ऑपरेशन हो रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। अरे आप नहीं थे क्या? नहीं थे सर, से मिल के आए, क्या स्थिति है? हाँ, कल जो नारायणपुर अबुझमाड़ क्षेत्र में नक्सली मुठभेड़ हुआ उसमें एक तो शहीद हो गए श्री नितेश एक्का, जो एसटीएफ के जवान थे और हमारे गिरिह जिला जसपुर चरेडांड के निवासी थे। उनको हम लोग आदरणीय डिप्टी सीएम साहब विजय शर्मा जी, हमारे मोतीलाल साहू जी विधायक श्रद्धांजलि देकर आए हैं। और कल के ही मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए थे। अभी एक कैलाश नेताम से मिले हैं, उनको पेट में गोली लगी थी और अभी ठीक हैं, बातचीत कर रहे हैं। और एक दूसरे वो भी नेताम थे, वो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन उनका हो रहा है, वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। भगवान से प्रार्थना है कि शीघ्र वो स्वास्थ्य लाभ हो। और नीतीश सिक्का को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करे। सर, जो घायल हुए हैं उनके परिजनों से भी मुलाकात की है? हाँ, एक बीजापुर में कुछ दिन पहले ब्लास्ट हुआ था जी, और वो भी यहाँ पर एडमिट हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को जोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई है। ये धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी सौगात है। महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर जाने के लिए श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर सेवा की सुविधा मिलेगी। से 16 जून तक जलगंगा संरक्षण अभियान हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। उसके समापन के अवसर पर आज मैं इंदौर आया हूं। इंदौर में जलगंगा अभियान के अंतर्गत यहां एक तालाब के श्रमदान का कार्यक्रम हुआ था। मैं नगर निगम इंदौर को बधाई देना चाहूँगा। इन्होंने लगभग 115 कुएं
3 तालाब, 15 से ज़्यादा बावड़ियों पे काम किया है और कई काम और करने का संकल्प लिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे इस अभियान में पूरे प्रदेश में जबरदस्त रूप से माहौल मिला है। इसी के साथ एक कार्यक्रम और जुड़ा है जिसमें भविष्य में हम लगभग 5.5 करोड़ पेड़ लगाने वाले हैं। तो 5.5 करोड़ पेड़ों में से 51 लाख पेड़ अकेले इंदौर ने लगाने का निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे अभियान को इंदौर जिले में श्रीमान हमारे अपने यशस्वी मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, सभी माननीय मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद हमारे शंकर अलवानी जी, सभी माननीय विधायक, हमारा संगठन पूरा, सबने मिलकर निर्णय किया और उम्मीद कर रहा हूं कि एक और बड़ा काम यह हुआ है कि ये हेल्थ चेकअप का बड़ा अभियान चलाया गया था और इस अभियान से प्रेरणा लेकर के कई जगह हम और प्रारंभ करेंगे। लेकिन अभी तो मूल रूप से एक पेड़ माँ के नाम और आज गंगा दशमी के अवसर पर जल संरक्षण अभियान का औपचारिक समापन तो हुआ, लेकिन एक्चुअल में पुराने कुएं, बावड़ी, तालाब, पोखर, झरने, नदी के किनारे, इन सारे स्थानों का जीर्णोद्धार, साफ सफाई और पुनः उनको नवीनीकरण के आधार पर उनकी अपनी जल रचना पूरा जीवन पाए, साफ स्वच्छता के साथ पुनर्स्थापित हो, ये बड़ा अभियान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के किसानों के कल्याण की योजनाएं निरंतर जारी हैं। उन्हीं कामों को आगे बढ़ाना है। मुझे किसान के कल्याण का और कृषि को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री ने किया। ग्रामीण विकास और खेती दोनों एक साथ एक दूसरे से जुड़े हैं। मन में एक ही संकल्प है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 10 सालों से जो काम चल रहे हैं उनको तेजी से आगे बढ़ाएं। किसान और खेती एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के किसानों के कल्याण की योजनाएं निरंतर 10 सालों से जारी है। उन्हीं कामों को आगे बढ़ाना है। मैं सौभाग्य जो मुझे किसान के कल्याण का और कृषि को आगे बढ़ाने का काम विश्वास करके प्रधानमंत्री जी ने दिया है। ग्रामीण विकास और खेती दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण विकास का काम भी प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को सौंपा है। तो मन में अब एक ही संकल्प है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 10 सालों से जो काम चल रहे हैं उनको तेजी से आगे बढ़ाएं। किसान और खेती प्रधानमंत्री जी की भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार की प्राथमिकता है और इसलिए पहला फैसला अगर पीएम ने किया तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो वो फैसला था किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि डालने का फैसला। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अपना पहला कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी 18 जून को काशी में कर रहे हैं। उसमें 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसान के खातों में अंतरित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। किसानों से सीधा संवाद करने के लिए 50 अलग अलग स्थानों पर केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे और लगभग 2.5 करोड़ लोगों से सीधे प्रधानमंत्री जी उनको संबोधित करेंगे। पूरे राज्य में लोकसभा चुनाव में भाजपा की 11 सीटों में से 10 सीटें भाजपा के कब्जे में रही हैं। वहीं बस्तर संभाग के कांकेर लोकसभा सीट में कांग्रेस और भाजपा की कांटे की टक्कर दिखाई दी। भाजपा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर कांकेर लोकसभा सीट से भोजराज नाग विजयी रहे। वहीं जीतने के बाद परलकोट में लोगों द्वारा उनका जोरदार स्वागत गाजबाजी के साथ किया गया। इस तरह का स्वागत किया गया है और पहला प्राथमिकता आपको इस क्षेत्र के लिए क्या रहेगी? बहुत ही अभूतपूर्व स्वागत किया गया। मैं यहाँ के सभी जनता जनार्दन को और हमारे पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और मैं उनको अभिनंदन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, उनको स्वागत करने के लिए आया हूँ। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी गांव, गरीब, किसान, महिला और नौजवान
ऐसे हर वर्ग के लिए जो जन कल्याणकारी योजना बनाए हैं, उस योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिले, हर गांव में विकास हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में आदरणीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री है, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, इस योजना को भी बहुत त्वरित और जैसे ही मुख्यमंत्री बने 2-3 महीना के अंदर लागू किए। इसका लाभ पूरे क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। पहला प्राथमिकता क्या रहेगी परंटू क्षेत्र के लिए? हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि जो गांव में मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, ये मूलभूत समस्या का निराकरण हो। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पुलिस और नक्सलवादियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया। ये नक्सली मुठभेड़ अबूझमांड के जंगलों में हुई। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर सीमावर्ती जिले के साथ मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चलाया। इस मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया, वहीं 2 जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। इधर इस मुठभेड़ के बाद सीएम साय ने ट्वीट कर जवानों का हौसला बढ़ाया है। आज दिनांक 15 जून को जिला नारायणपुर के अबूझमांड क्षेत्र अंतर्गत कोकामेटा थाना इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीएम माओवादी संगठन की मार्ट डिवीजन के कैडर्स, साथ में संभवतः पीएलजी कंपनी नंबर 1 के कैडर्स, इस प्रकार माओवादी कैडर्स की उपस्थिति का आज सूचना के आधार पर संयुक्त बल, जिसमें डीआरजी टीम जिला नारायणपुर, जिला दंतेवाड़ा, जिला कांकेर का है, और साथ साथ एसटीएफ का टीम थे और बीएसएफ और आईटीबीपी का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। आज सुबह 15 जून को प्रातः 7 बजे से लगातार अनेक बार सुरक्षा बल या माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। जिस जगह में एसटीएफ टीम के साथ मुठभेड़ हुई, उस इलाके का सर्चिंग के दौरान 8 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसमें संभवतः 3 महिला माओवादी भी है। ये प्राथमिक जानकारी है। जैसा जैसा शिनाख्ती हो जाए और स्पष्ट उनका आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हो जाएगा। और उस मुठभेड़ में हमारा 3 एसटीएफ जवान घायल हुआ। नीतीश एक्का, कैलाश नेताम और लेखराम नेताम, 3 एसटीएफ जवान घायल हुआ। जो घायल सभी जवान को प्राथमिक उपचार उधर ही किए गए थे, लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली एक हमारे एसटीएफ के जो घायल जवान नीतीश एक्का, उनका शहादत हो गई। बाकी 2 घायल जवान अभी एयरलिफ्ट की जाकर रायपुर में इलाज के लिए भर्ती की गई। दोनों की स्थिति अभी खतरे से बाहर और बेहतर उनका ट्रीटमेंट की जा रही है। और घटनास्थल के सर्चिंग में अब तक 1 इंसास, 2 303 और काफ़ी बड़ी संख्या में 315 12 बोर एवं बीजीएल लॉन्चर्स, बीजीएल शेल्स और अन्य जो माओवादियों का दैनिक उपयोग सामग्री भी बरामद की गए थे। अभी भी लगातार इलाका में सर्चिंग जारी है और जैसा सर्चिंग पूर्ण होने के पश्चात और विस्तार। मामला जिला एमसीवी का है, जहां वन परिक्षेत्र चिरमिरी में वन रक्षक ही बन गए अब वन के भक्षक। जहां चिरमिरी वन परिक्षेत्र के सिंघत गांव की बीट गार्ड द्वारा ग्रामीणों को कूप कटाई के नाम पर भ्रमित किया गया और बड़े बड़े साल के पेड़ों को कटवा दिया गया। जेसीबी से ट्रक में लोड कराकर उस साल के पेड़ों को किस अलग स्थान पर रखा गया है, इसकी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। जब इसकी जानकारी मीडिया द्वारा लेनी चाहिए तो अधिकारी जवाब देने से कतराते हुए नजर आए। मेरे को लगता है तस्करी किया गया है, कोई बाहर का आदमी आया था बताते। तो कितने, आप तो उप सरपंच है, कितने दिन से यहाँ लकड़ी कट रही थी? लकड़ी कटा 2 महीने पहले का बात है लगता है। तो आवाज यहाँ कर रहा था, तो हम लोग देखने उकने इधर, भाई गांव है तो आवाज के तो देखने आए। तो एक संतोष यादव है, उसका दामाद है, तो बताया कि मैं इनका जमीन लकड़ी पुड़ी लिया हूँ यहाँ से। तो बोलता है हम लोग पूछे सब कुछ करा लिए, तो हाँ बोला भाई राजस्व विभाग, कार्य विभाग, जो भी जहाँ भी जो प्रक्रिया लगता है मैं सब करा लिया हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हमारा जिम्मेदारी है ऐसे करके। अब मैं तो गांव का दामाद हूँ तो काहे किसी को फंसाऊंगा, ऐसे करके वो कहाँ बात किया यहाँ। और सभी यहाँ के जो लकड़ी जिनके जिनके ज़मीन में था उनसे वो का बात किया और पता नहीं कैसे उनसे का डील किया क्या। लकड़ी कब लोड हुई? लकड़ी लगता है 25 तारीख अप्रैल में लगता है हुआ है। कितने बजे? ये 1:30-2 बजे रात को। तो जब लकड़ी लोड हो रहा था तो आपके द्वारा वहाँ देखा गया था किसी को?
जी आया था मैं आने के लिए, आवाज़ किया तो भाई 1:30 बजे का आवाज़ कर रहा, इतना जंगल साइड उधर। तो आया देखने के लिए, तो गाड़ी लकड़ी उकड़ी लोड हो रहा था। वन विभाग का भी कोई था? जी कुछ रहे, वन विभाग का भी वो लोग रहे। तो वो याद उनके दामाद के द्वारा ही बोला गया कि सब कुछ करा लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग शामिल हैं। मौके तो में किसको पाया गया वहाँ पे, जैसे पहले भी आप बयान दिए हैं? तो भाई वहाँ पर आए तो जो उनका विभाग से है कि क्या है अब उसको नहीं जानते, लेकिन भाई वो भरत मरावी करके वो थे, वो वहीं पर थे। अब किस लिए आए थे ये पूरा जानकारी नहीं थे, लेकिन भाई वहाँ पर लोडिंग आए हुए थे। वहाँ हाँ लोडिंग समय। तो आपने पूछा कुछ उससे कि आप ये लकड़ी ले जा रहे हैं, क्या है कुछ इस विषय मैं में? उनसे नहीं बात हुआ मेरा, वो उनके दामाद से हुआ। तो बोले कि वो देखने उखने आए हैं ऐसे। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल में छाल रेंज में बीती रात जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। ग्राम एडुकला के शासकीय उचित मूल्य की दुकान में शनिवार रात जंगली हाथियों ने धावा बोल दिया। करीबन दर्जन भर हाथियों ने दुकान पर शटर उखाड़कर वहां रखे कई क्विंटल चावल का नुकसान कर दिया। बता दें धर्मजयगढ़ वन मंडल में इन दिनों 126 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार कसडोल थाना क्षेत्र में शराब दुकान में कट्टा दिखाकर लूटपाट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 19,99,900 की लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट की घटना के तत्काल बाद साइबर सेल की टीम के साथ कसडोल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। इतना ही नहीं, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश की पुलिस भी झारखंड और मध्य प्रदेश की पुलिस भी आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। ओडिशा से आरोपी अमित दास को कसडोल जेल लाया गया, जिस पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। कहाँ से है तू? कहाँ से है? कहाँ से है? ओडिशा। क्या नाम है तुम्हारा? अमित कुमार। तो ये कड़की लूट करने तू था कि नहीं था? नहीं था। तो तेरे क्यों पकड़े पुलिस? पता नहीं, मेरे को पेंडिंग क्यों लगाए। अच्छा जी, मतलब पुलिस गलत हाथ लग गई है। अभी कोर्ट में केस चलेगा, वहीं पे फैसला होगा। क्या नाम है तुम्हारा? अमित कुमार। हो सकते हैं। उड़ीसा पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस दोनों के सहयोग से, बलौदाबाजार पुलिस के सहयोग से हम लोग आपस में एक रणनीति बनाएं, जिसमें उड़ीसा पुलिस ने अपने प्रयास से एक आरोपी अमित दास को पूर्व में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। उसके विरुद्ध एनडीपीएस का एक मामला भी बनाया गया और उससे कई 4 व्हीलर गाड़ियाँ, पूर्व में उसके 23-24 प्रकरण, बिलासपुर रायगढ़ में 10 साल की सजा काट चुका है। पूर्व में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार उसने वारदात किया है। ये जानकारियां हमको उड़ीसा पुलिस के माध्यम से हुई। चूँकि न्यायालयीन जटिलताएं थीं और विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का समय था, तो माननीय न्यायालय के आदेश से ही इस कार्य को किया जा सकता था। और हम लोगों ने उड़ीसा पुलिस के सहयोग से वहाँ के माननीय न्यायालय और बलौदाबाजार पुलिस के माध्यम से यहाँ के बलौदाबाजार के जो माननीय न्यायालय हैं वहाँ से विधिवत अनुमति लेकर हम लोग आरोपी अमित दास को यहाँ पर उपस्थित किए माननीय न्यायालय के साथ, और उससे हमारे प्रकरण के बारे में पूछताछ किया, जिसमें हमारे प्रकरण में जो 2 अज्ञात आरोपी थे, उसमें से जो पीछे बैठा हुआ आरोपी था वो अमित दास ने स्वीकार किया है। और उसके द्वारा बताए गए मेमोरेंडम कथन के आधार पर हमने एक शिनाख्ती की कार्रवाई भी कराई। शिनाख्ती की जो पहचान कार्रवाई जो है वो हमारे कटगी के जो प्रार्थी हैं उनके द्वारा पहचान कार्रवाई कराई गई, जिसमें उन्होंने आरोपी को पहचान दिया है। और उसके बाद अब उनसे पूछताछ में जो उस दिन के कपड़े जो उसने पहने हुए थे और जो उनको बंटवारा में जो पैसा मिला था 7 लाख रुपए,
उसमें से लगभग 80,000 रुपये नकद जो है हम जब्त कर चुके हैं। इसके अलावा उसके बताने के अनुसार उसने एक ढाबा में, उसका नया ढाबा था, उसमें उसने राशन सामग्री वगैरह खरीद की है और वो गांजा का व्यापार करने में उसको खर्च कर दिया है। इसके अलावा जो दूसरा आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, वो उसका भी नाम क्लियर हो गया है। चूँकि उसको पतासाजी का प्रयास हम कर रहे हैं। वो भी पहले छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में वारदात कर चुका है, ना आदतन आरोपी है। पूर्व में शक्ति और रायगढ़ जेल में बंद हो चुका है। उसका नाम भी क्लियर हो चुका है, लेकिन चूंकि कुछ मर्यादा हैं और हम लोग उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ने जब्त कर लिया है। इस तरह से प्रकरण में उड़ीसा पुलिस के सहयोग से, दोनों के समन्वय और सामंजस्य से हमने एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा आरोपी फरार है, उसकी भी पहचान हो चुकी है और उसके लिए भी मुखबिर तैनात हो चुके हैं, साइबर सेल लगी हुई है। तो अब तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANB न्यूज़।